सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ कॉलिजन। बस कॉलिजन ख़त्म होने वाला है, 2 या 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग रहते हैं। नाउ अ बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर सिमिलर स्टेशनरी बॉल। अब सिमिलर है तो मास से, मतलब कि एक बॉल है जो कि स्टेशनरी पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0, और एक है जो कि उसकी तरफ आ रही है जिसकी वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड कोलाइड करती है। आफ्टर कॉलिजन बोथ द मोल्स मूव इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ इनिशियल डायरेक्शन। अब कॉलिजन के बाद में बॉल मूव करने लगी दोनों। अब इनिशियल डायरेक्शन जो थी वो कैसी थी? स्ट्रेट थी। उस डायरेक्शन से वो कैसा एंगल बनाने लगी? उस डायरेक्शन से वो 60 डिग्री का एंगल बनाने लगी। मतलब ये 60 डिग्री और ये भी कितना है? 60 डिग्री है। मतलब किसी ना वी वेलोसिटी के साथ में 60 डिग्री के डायरेक्शन में ये चल रही है। ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझ में आना जरूरी है। आफ्टर द कॉलिजन देयर स्पीड विल बी, मतलब कि कॉलिजन होने के बाद में उनकी स्पीड, मतलब ये जो वी है वो क्या होगा? देखो, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्शन देखी थी, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँ तो इसका जो कंपोनेंट होगा, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ, अरे इमेजिन ही क्यों करना है भाई, वाई एक्सिस के अंदर तुम्हारा मोमेंटम क्या है? जीरो है। पी वाई जो है वो क्या है? जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में कुछ है ही नहीं। तुम्हें अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँ तो इस वाले के लिए लिख सकता हूँ वी कॉस 60 डिग्री, और इस वाले के लिए भी लिख सकता हूँ मैं क्या? प्लस वी कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा वी साइन 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा वी साइन 60 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मेरा मोमेंटम कंजर्व। अब एक्चुअली में क्या है कि बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, कि भाई बाहर से कोई फोर्स लगा फिर टूट गया, ऐसा कुछ हुआ, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो तो ज़ीरो है, मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम इनिशियल जो होगा वो मोमेंटम फाइनल के बराबर होना चाहिए। अब मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम है किधर मेरा भाई? एक्स एक्सिस के इधर है। तो मेरा एक्स एक्सिस में वैल्यू किसके बराबर आ जाए तब कंजर्व हो जाएगा भाई? वैल्यू 8 के बराबर आ जाए तो मेरा कंजर्व हो जाएगा भाई। एक्स एक्सिस के अंदर कितना आ रहा है भाई? आ रहा है अपना 2v cos 60 डिग्री। वो किसके बराबर आ जाना चाहिए? वो मेरा 8 हो जाना चाहिए। तो v की वैल्यू निकालनी। सो 2v cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। सो 1/2, 2 से 2 गया तो ये कितना है? 8। तो मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 8 ही होगी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? 8 ही होगी। 3 मीटर पर सेकंड थर्ड आंसर होगी। सिंपल है, क्योंकि 120 60 60 120 डिग्री तुमने एंगल याद रखे हुए थे ना। एक तो 90 डिग्री वाला याद रखा हुआ था कि 90 डिग्री पे अगर आता है और दोनों ही सेम होते हैं, मान लो वी और वी, तो ये क्या हो जाएगा? √2v हो जाएगा। और एक 60 डिग्री का देखा हुआ था कि 60 डिग्री अगर होता है बीच में एंगल दोनों वेक्टर के वी और वी है, तो ये कितना हो जाएगा? √3v हो जाता है। और 120 डिग्री का अगर रहता है और वो दोनों ही सेम रहते हैं तो 120 डिग्री होता है, तो सेंटर में कितना आ जाता है? वो की वही वैल्यू आ जाती है। तो वे की वही वैल्यू होगी, कितनी आ गई? 8। या होगी कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। भाई मोमेंटम के अंदर कहाँ किया अपन ने? एक्स एक्सिस के अंदर किया। क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।